हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में बातें हैं और बातें पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। लास्ट मेरी वीडियो पर एक कमेंट आया था, उसको लेकर ही ये वीडियो है, उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो पहले आप वो कमेंट देखें। हाँ भैया, तो सीन ऐसा है कि 2017 में मुझे मेरे मामा की कॉल आती है कि क्या तुम जॉब के लिए मोज़ाम्बिक आना चाहते हो। एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट मेरी जान, व्हाई नॉट। यार आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 2017 अक्टूबर जब मैं इंडिया से बाहर गया मोज़ाम्बिक। और बाहर जाना मेरे लिए ऐसा था जैसे ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि बचपन में जब छोटे होते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में या फैमिली फ्रेंड्स या आपके टीचर्स भी इवन आपसे पूछते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन लिखो और उसमें ये बताओ कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो अपने का पास कोई ऐसा आंसर था नहीं उसका। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख देते थे क्योंकि डैट वाज इजी, स्पेलिंग आती थी। लेकिन हाई स्कूल तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि क्या करना है। फिर हाई स्कूल के बाद ये हुआ कि यार बाहर जाना है ना, बाहर काम करेंगे, बाहर रहेंगे। पैसा ही पैसा होगा। एक बार तो बाहर जाना है। तो जब मुझे कॉल आई क्या तुम बाहर आना चाहते हो, तो वो ड्रीम कम्स ट्रू वाला जो मोमेंट होता है मेरे लिए, वो मोमेंट था। तो आई वाज लाइक क्यों नहीं, व्हाई नॉट मेरी जान। और 17 अक्टूबर 2017 को मैंने फ़्लाइट पकड़ी और हम पहुँचे सीधे मोज़ाम्बिक। तो करीब पहली फ़्लाइट 5.5 घंटे की थी, उसके बाद 2 घंटे का स्टे था इथोपिया में। देन आई हैव अनदर फ़्लाइट फ्रॉम इथोपिया टू मापूतो। डेट वॉज अराउंड 4.5 आवर फ़्लाइट। उसके बाद हम लैंड होते हैं मोज़ाम्बिक एयरपोर्ट पे, यानी मापूतो सिटी कैपिटल है वहाँ का। वहाँ हम लैंड होते हैं और उतरते ही पहली दिक्कत, वहाँ पुर्तगीज़ चलती है और इंग्लिश वो बिल्कुल नहीं बोलते, नहीं वो पसंद करते हैं बोलना। आप उनसे कहते रहो, उनको आती भी होगी तब भी वो नहीं आपसे बात करेंगे इंग्लिश में। तो उतरते ही जो पहला कांड हुआ ना, वो तो ये हुआ कि बात क्या क्या रहे समझ में नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि मामा को पता था, मामा पहले वहाँ रहते थे, तो मामा अपने फ्रेंड के साथ आ गए थे एयरपोर्ट लेने। तो वहाँ एक इमरान भाई करके थे, उन्हें हम काका काका कहते थे। एज में काफ़ी बड़े थे हम लोगों से, उनकी फ़ोटो मैं लगाऊंगा। तो उन्होंने आए, उन्होंने बात करी पुर्तगीज़ में। फिर उन्होंने कहा कि फ़िंगरप्रिंट क्या रहा है तुम्हारे, कि फ़िंगरप्रिंट स्कैन करने हैं। उसके बाद हम बाहर आ गए और वहाँ से मेरा जो जर्नी है वो फिर 4.5 साल मैं बाहर रहा हूँ मोज़ाम्बिक में, वो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। यार एक जो मसला रहा मोज़ाम्बिक में मेरे साथ, वो थोड़ा दोस्ती को लेकर रहा कि दोस्त मेरे वहाँ बड़े कम बने। मेरे जो फ्रेंड्स हम उम्र जिन्हें हम कहते हैं सेम एज के, वो कम रहे, क्योंकि बाय द टाइम आई वॉज 22 और ज़्यादातर जिनसे हम लोग मिलते थे या तो वो बॉस के फ्रेंड्स होते थे या मामा के फ्रेंड्स होते थे, तो वो एज में काफ़ी बड़े थे मुझसे। तो आई वॉज लाइक किड टू दोस्त पीपल। यार अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूं तो 2-3 लोग तो मेरे पर्टिकुलर फ्रेंड्स थे जो प्रॉपर फ्रेंड्स थे आखिरी तक। उसमें से रेहान हो गया, एक मनाहिल हो गया, कुर्रतुलैन हैदर हो गया, केटी कहते हम लोग उसको क्योंकि नाम बहुत बड़ा है उसका। तो ये 3 तो थे। और लास्ट के टाइम में जब यहाँ वापस आ रहा था, उससे करीब 1 साल पहले अस्कर भाई थे हमारे। अस्कर भाई हमारे रूम पार्टनर थे, केटी भी हमारा रूम पार्टनर था। तो ये 3-4 मेरे प्रॉपर फ्रेंड रहे हैं जो मेरी एज के आसपास के। बाकी सब ज़्यादातर जो थे वो मेंटोर की तरह थे हमारे लिए। उनमें परवेज़ भाई हैं, भाई जी हैं, पाकिस्तान के थे वो। परवेज़ भाई जो हैगा इंडिया के, मेहदी भाई इंडिया से, हमारे इलाहाबाद से ही हैं वो। तो ये 3-4 लोग बड़ा काम आते थे और ये मेरे लिए काफ़ी मेंटोर की तरह थे। हर चीज़ को बताना है कि ये ऐसे होता है, ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए। तो बड़ी हेल्प होती थी इन लोगों की वजह से। यार अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं बिल्कुल यहाँ से फ्रेश पीस गया था। वहाँ मुझे कुछ नहीं आता था, बस थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज थी और जो बेसिक नॉलेज होती है उसी के सहारे हम वहाँ गए थे। लेकिन फिर वहाँ मैंने रह के काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी लाइफ के बारे में, बिज़नेस के बारे में। तो डैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। 6 दिन का वीक होता था, सैटरडे को हाफ डे होता था, 12:30 बजे तक काम ख़त्म हो जाता था। संडे ऑफ होता था, हर संडे ऑफ होता था। और हम लोग संडे को और वीक ऑफ्स को जो है पार्टीज़ करते थे, एक दूसरे के घर पे जाते थे, जितने फ्रेंड्स थे। खापा होता था उसमें,
शुगल होता था, तफरी मजाक होता था, तो उस सब की कुछ क्लिप्स होंगी, कुछ फ़ोटोज़ होंगी, वो मैं ऐड कर दूँगा। बाकी जो लॉन्ग वीकेंड्स होते थे उसमें हम लोग बाहर जाते थे, कभी प्राइवेट ज़ू चले गए या कभी बीचेस पे चले गए या किसी रिजॉर्ट चले गए, किसी होटल चले गए। तो ऐसे करके हमारे वीक ऑफ्स वहाँ होते थे और लाइफ वहाँ की इजी थी, अच्छी लाइफ थी वहाँ की। मज़ा आया जितने टाइम तक रहे यार, क्योंकि मोज़ाम्बिक एक क्रिश्चियन कंट्री, तो उनके 2 ही फेस्टिवल होते हैं जिनमें छुट्टियाँ होती हैं। वैसे तो उनके यहाँ कुछ हैं, दिया दे मुलेर है यानी वुमेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन जिसको हम प्रॉपर फेस्टिवल के लिए कहें, जैसे अपने क्या ईद, बकरीद, दिवाली, इन सब की तरह अगर उनका कुछ होता है तो सिर्फ वही क्रिसमस है उनके पास और न्यू ईयर है। तो ज़्यादातर जो वीकेंड्स आते थे जिनमें लॉन्ग वीकेंड्स हो या छुट्टियां ज़्यादा हों, वो 31 और 1 होता था। अगर उसके साथ सैटरडे संडे पड़ गया तो 4 दिन की छुट्टी हो जाती थी। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड या 31 को, स्पेशली 1 जनवरी को, हम लोग का है कि ये मामूल रहा, एक दस्तूर रहा कि जितने भी कम्युनिटी थी हमारी और फ्रेंड्स थे, ये सब जाते थे। एक बीच था पोंता दूरू। हाँ भैया, हम लोग थोड़ा पोंता दूरू आए थे और यहाँ चीज कुछ ऐसे पोंता दे ओरू, और 200 किलोमीटर था मापूतो से। बड़ा ही खूबसूरत बीच है, उसका मेरे पास ड्रोन शॉट पड़ा है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। उसमें पूरी कम्युनिटी है, आप देख सकते हैं। वो बड़ा ही वो बड़ा ही एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल का बीच है। वहाँ बड़े मज़े किए हम लोग ने, और ऐसे ही बस लाइफ थी वहाँ की। यही छोटा सा व्लॉग है। हाँ भैया, तो बड़ा ही नॉस्टैल्जिक व्लॉग हो गया ये, सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो गई हैं, बड़ा इमोशनल हो गया आपका भाई। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में।